नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश की दशा, पंचमेश की दशा और नवमेश की दशा ये हर इंसान के लिए वृद्धि कारक होती है, भाग्य कारक होती है और तरक्की देने वाली होती है। लग्न कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव, इन तीनों भावों को ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसे धर्म त्रिकोण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हर इंसान को ये इंतजार रहता है कि मेरी जब भी लग्नेश की दशा आएगी या पंचमेश फिफ्थ लॉर्ड की दशा आएगी या नाइन्थ लॉर्ड भाग्येश की दशा आएगी तो मेरे जीवन में शानदार परिवर्तन मुझे देखने को मिलेंगे। ग्रह चाहे कोई भी हो आपकी कुंडली में, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, ग्रह चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने भाव के अनुसार उसके शुभ फल जातक को प्राप्त होते ही हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। तो इसी धारणा पर हर इंसान के मन में ये होता है कि भाई हमारी ये दशा आएगी तो निश्चित तौर से हमें अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि भाग्य के स्वामी की दशा आएगी और भाग्य के स्वामी की दशा आपको भरपूर संघर्ष करवाएगी, या ये कहा जाए कि भाग्य के स्वामी की दशा के चलते हुए भी या भाग्य की स्वामी की दशा के दौरान भी भाग्य पूरी तरह से आपको सहायक नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक अजीब बात लगती है। लेकिन ऐसा सच है, ऐसा एक सूत्र के चलते, ज्योतिष के सूत्र के चलते ये एक सही और प्रैक्टिकल बात है। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ लग्न इस तरह के बताए गए हैं जिनकी कुंडली यानी उन लग्न कुंडलियों में नवम भाव के स्वामी की दशा के दौरान जातक के भाग्य की वृद्धि तो होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भाग्य की वृद्धि तो होती ही है अगर भाग्य पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो भाग्य वृद्धि निश्चित तौर से होती है। लेकिन अगर भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है और भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, या ये कहा जाए भाग्य का स्वामी नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को कड़े संघर्षों का भी उसकी दशा में सामना करना पड़ता है। अब ये कौन कौन से लग्न हैं और कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से जातक को संघर्ष का सामना भाग्य की दशा के दौरान करना पड़ता है। सबसे पहला लग्न है वृष लग्न। वृष लग्न में कुंडली के नवम भाव के स्वामी शनि है। अब शनि को दशम, नवम और दशम दोनों अच्छे भावों का स्वामित्व प्राप्त है। तो इस हिसाब से वृष लग्न वाले जातकों की कुंडली में शनि कारक ग्रह बनकर सामने आते हैं। लेकिन यही शनि जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है वृष लग्न वाले जातकों के लिए, तो ये भाग्य वृद्धि करती है, लेकिन उसी अनुपात में संघर्षों को भी बढ़ा देती है। लेकिन यदि वृष लग्न वाले वो जातक जिनकी कुंडली के नवम भाव में मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं,
जन्म से ही जो कुंडली बनी है उसमें नवम भाव में मकर राशि में यदि शनि विराजमान है तो ऐसे जातक का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है भाग्य के स्वामी की दशा आने पर। यानी कि वृष लग्न वाले जातकों के लिए उस समय संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है जब उनके नवम भाव का स्वामी शनि अपनी राशि मकर में ही बैठा हुआ हो, यानी नवम भाव में ही बैठा हुआ हो। इसी तरह से दोस्तों दूसरा लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली के नवम भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल। यदि सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली में नवम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक की भाग्य वृद्धि में कोई संदेह नहीं, लेकिन यदि नवम भाव पर किसी तरह से शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो जातक को साधारण तौर से भाग्य वृद्धि के साथ साथ उसी अनुपात में संघर्ष का सामना भी मंगल की दशा में या नवम भाव के स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल की दशा में करना पड़ता है। लेकिन सिंह लग्न वाले वो जातक जिनकी कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में ही बृहस्पति माफ कीजिएगा दोस्तों, सिंह लग्न वाले वो जातक जिनकी कुंडली के नवम भाव मेष राशि में ही मंगल विराजमान हो, ऐसे जातकों का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है जब मंगल की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है। तीसरा लग्न है दोस्तों वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली के नवम भाव में कर्क राशि। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा की दशा केवल एक ही सूरत में अच्छी जा सकती है या जाती है जब नवम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो जातक को, वृश्चिक लग्न वाले जातकों को जिस अनुपात में उनकी भाग्य वृद्धि चंद्रमा की दशा के दौरान होगी उसी अनुपात में उसके संघर्ष भी बढ़े हुए रहेंगे। और यदि जन्म कुंडली में नवम भाव में, वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली के नवम भाव में अगर चंद्रमा जन्म समय पर बैठा हुआ है तो जातक के जीवन में संघर्षों की अधिकता बहुत ज्यादा रहेगी जब चंद्रमा की दशा आएगी। इसी तरह से दोस्तों कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली के नवम भाव में तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। कहने को शुक्र शनि के मित्र हैं, कुंभ लग्न के शनि मित्र हैं, लेकिन जब भी शुक्र की दशा आएगी तो जातक की भाग्य वृद्धि करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यदि नवम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो जिस अनुपात में भाग्य वृद्धि होगी उसी अनुपात में जातक को संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। और यदि कुंभ लग्न वाले वो जातक जिनकी जन्म कुंडली के नवम भाव में तुला राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, उन्हें कई गुना संघर्षों का सामना शुक्र की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के समय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो 4 लग्न हैं जिनकी दशा में उनके भाग्य के स्वामी की दशा भाग्य वृद्धि के साथ साथ संघर्ष भी देती है। यदि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में ही बैठा हो तो संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न वाले जातकों के बाधक भाव का स्वामी बाधक भाव में बैठा होता है, तो भाग्य ही बाधक बनकर सामने भी आता है। तो दोस्तों ज्योतिष का यदि ये सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।
धन्यवाद दोस्तों।